सभी विद्यार्थियों को प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रतीक एकेडमिक क्लासेस में। चलिए विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो अपनी सीरीज चल रही है इडियम्स एंड फ्रेजेस की, कल मैंने आपको पहला वीडियो दिया था, आज ये दूसरा वीडियो है। तो जो बच्चे अभी ये वीडियो देखना शुरू कर रहे हैं उनसे हमारा अनुरोध है कि आप पहला वीडियो पूरा ज़रूर देख लीजिए। उसके पीछे कारण है कि वो नहीं होता है जैसे आप टीवी सीरियल देखते अगर पहला भाग छूट जाए तो दूसरे से पूछना पड़ता है कि भाई ये कहाँ से आ गया। तो मतलब अगर आपको ये लग रहा है कि ये चीज़ कहाँ से आ गई तो आप पहला वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा। पहले वीडियो में हमने 10 ही इडियम्स जो है वो क्या कराई है, डिस्कस कराई है। बोर्ड एग्जामिनेशन नज़दीक होने की वजह से हम स्पीड में काम करेंगे। आज तो मैंने कम लिखा है, फिर भी हो सकता है कल पूरा बोर्ड भरा होगा, ठीक है। जितनी जल्दी हो सकेगा हम उतनी जल्दी इनको खींचेंगे। हमने आपसे प्रॉमिस किया है पूरी ग्रामर को हम फरवरी तक आपको हर हाल में पढ़ा देंगे, रिवीजन कर देंगे। रिवीजन भी आपका साथ साथ में करा देंगे। तो इडियम्स में हमें क्या सीखना होता है, मैंने आपको कल बताया भी है कि इडियम्स सिर्फ आपको याद नहीं करना है, इडियम्स का आपको मीनिंग तो पता ही होना चाहिए बच्चे। इसके अलावा आपको पता होने चाहिए इसके यूजेस, मतलब पता हो, और उसी भाव में आपको सेंटेंस बनाना है। हिंदी में नहीं, इंग्लिश में बनाना है, ठीक है ना। हिंदी में नहीं, किस में बनाना है, इंग्लिश में, ठीक है। कहने का मतलब है जो भी वर्ड्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं वो सारे वर्ड्स आपके जो है वो मीनिंगफुल है, वो एक इडियम है, लेकिन उसका मीनिंग आपको सीधे नहीं लिखना है, ना ही वहां हिंदी में सेंटेंस बनाना है। इंग्लिश में पूरी तरह से अगर कहीं पे कोई वर्ड आता है तो इंग्लिश में ऑल द वे वहां पे लगा करके पूरा सेंटेंस बनाना है। और ऑल द वे को क्या करना पड़ेगा, ऑल द वे को आपको ब्लैक पेन से लिखना पड़ेगा या आप उसके नीचे अंडरलाइन कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो हमारे साथ याद करना स्टार्ट करते हैं। रीजन ये है बच्चों, रीजन क्या है, रीजन ये है कि बहुत सारे वर्ड्स ऐसे भी हैं जिनका मीनिंग बहुत सरल होता है, जिनका मतलब बहुत सरल होता है, पर बहुत सारे इडियम्स बहुत उल्टे पुल्टे होते हैं। डायमंड कट्स डायमंड, डायमंड तो सभी समझते हैं ना, और इसका मतलब होता है लोहा ही लोहे को काटता है। तो सोचिए उल्टा है कि नहीं ये सब। तो चलिए, अ मैन ऑफ लेटर्स, मैंने कल क्या कहा था कि आप ऐसे कीवर्ड्स को अपने मन में रखिए, ऐसी चीजों को मन में रखिए कि आपको वो चीज जो है ना रिलेट कर जाए। जब रिलेट करेगी तो आपको क्या है, रटना नहीं पड़ेगा। अ मैन ऑफ लेटर्स, किसका आदमी है, लेटर्स, बहुत सारे पत्र हैं उसके पास, मान लेते हैं कि वो पोस्टमैन है। तो एक बात मैं आपको बता दूं, वो नौकरी आपको देखने में छोटी लगती है, बहुत बड़ा हिसाब है उसमें, ठीक है। किसी का मनी ऑर्डर आया है, किसी का कोई डाक ऐसा आया है, किसी का ज्वाइनिंग लेटर आया है, कोई ऐसा डाक आया है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई केस चल रहा है उस पर कोई डाक आया है। तो ऐसी कंडीशन में उसको बहुत विद्वान होना पड़ता है। यानी आज के बाद जैसे ही अ मैन ऑफ लेटर्स आए, पोस्टमैन को याद करिए, पोस्टमैन के साथ वो व्यक्ति कैसा होगा, विद्वान होगा। ये आसान नहीं होता है मुंशीगिरी करना, आसान नहीं होता है किसी के क्लर्क के रूप में काम करना, ठीक है, किसी के अकाउंटेंट के रूप में काम करना आसान काम नहीं है। अ व्हाइट एलिफेंट, व्हाइट एलिफेंट देखना है, थाईलैंड चले जाइए, थाईलैंड में क्या पाया जाता है, व्हाइट एलिफेंट। नॉर्मली आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा हाथी कहां पर पाया जाएगा, तो साउथ अफ्रीका, ठीक है ना। और हाथी स्थल का धरती पर रहने वाला सबसे विशालकाय जीव है, ठीक है। व्हाइट एलिफेंट को देखना है, सर्कस में व्हाइट एलिफेंट आया है तो इसका मतलब है कि हमको ज्यादा खर्च करना पड़ेगा, हमको जो टिकट होगी, ठीक है, वो कैसी होगी, एक्सपेंसिव होगी, क्योंकि वहां कौन सा हाथी आया, सफेद हाथी आया। कैसी वस्तु, अत्यधिक खर्चीली वस्तु। हमारे साथ में रिलेट करते रहिएगा सभी। इंटर और हाई स्कूल वालों को बहुत इंपॉर्टेंट नहीं मैं दूंगा, इसलिए क्योंकि हाई स्कूल में डायरेक्टली चीजें नहीं पूछी जाती, आप इंटर वाले जरूर ध्यान दें। अ हार्ड पिल टू सोलो, देखिए हार्ड आ गया,
मुश्किल, कठिन, पहले कठिन आ रहा है, स्वीकार करने, कोई चीज दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल इजिली, जिसको हम आसानी से एक्सेप्ट नहीं कर सकते। आप बोलते हैं इन एनी कंडीशन, पूरी तरह से, ऑल द वे, कुछ भी हो जाए पूरी तरह से, ठीक है ना। तो पूरी तरह से जो मतलब है, ठीक है, उसका मतलब होता है कि ऑल, इन ऑल एफर्ट्स, ठीक है, इन एनी कंडीशन। तो यहां पर क्या होगा, ऑल द वे, एट बे, किसी चीज से सुरक्षित दूरी बनाए रखना। एट एक प्रीपोजिशन है, बे को रिलेट करता हूं थोड़ा सा एब्यूजिंग लैंग्वेज से। मान लीजिए किसी से अबे तबे हो गया, किसी से आपका गाली गलौज हो गया, तो आप क्या बनाइए, उससे उचित दूरी। अगर अबे तबे किसी से हो गया है तो आप दूर नहीं रहेंगे, तो आपका पक्का है हाथापाई हो जाएगा, पक्का है झगड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे आपको देखिए मन में बसाने के ये सब तरीके हैं। कहीं एग्जाम में ये सब मत कर दीजिएगा, नहीं तो हमारी भी जो है चली जाएगी जो है थोड़ी बहुत। एट 6 एंड 7 तितर बितर होना, कहने का मतलब ये है कि कोई चीज 6 एंड 7, 6-7 के फॉर्म में पड़ी हुई है, इधर उधर पड़ी हुई है। किताबें जो हैं, माई ऑल द बुक्स एट 6 एंड 7, ठीक है, इन दिस टाइम, पूरी बिखरी हुई है, तितर बितर है, ठीक है ना। एट द 11th आवर, आवर, हावर नहीं, आवर, ठीक है, एट द 11th आवर, बहुत ध्यान से समझिएगा, एट द 11th आवर, अंतिम समय पर। अब आप कहेंगे सर इसको कैसे रिलेट करेंगे, तो ध्यान से देखिए, 11 के बाद क्या बजेगा, 12, 12 के बाद कहानी खत्म, फिर से क्या बजेगा, 1 बजेगा, तो अंतिम घंटा आने वाला 12 किसके बाद आएगा, 11 के बाद आएगा। तो जाहिर सी बात है एट 6 एंड 7, सॉरी, एट द 11th आवर, अंतिम समय पर, एट द लास्ट मोमेंट, क्या होगा, एट द लास्ट मोमेंट, क्या होगा, मूवमेंट नहीं, मोमेंट, ठीक है ना। अ फूल्स पैराडाइज, हेवन दिखाना, पैराडाइज स्वर्ग, फूल्स स्वर्ग, लेकिन कैसा, फूल्स, मूर्ख बनाना किसी को, स्वर्ग दिखा रहे हैं लेकिन मूर्खतापूर्ण तरीके से, ठीक है ना। और ऐसा बहुत होता है, किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से मिलिए, मैं किसी कंपनी की बुराई नहीं कर रहा हूं, उनके जो समझाने की जो उनकी जो लाइन होती है, अप लाइन डाउन लाइन जो भी है, उसमें जो पर्सन्स हैं उनके अंदर ये पर्सनालिटी होती है तो तुमको 2 मिनट में करोड़पति अरबपति बना देंगे, और 0 वर्क पे कोई काम नहीं, क्या बन गए, करोड़पति, ठीक है ना। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, ऐसे लोगों से बच के रहिएगा, कंपनी से नहीं, ऐसे लोगों से, ठीक है ना। एट द 11th आवर, अंतिम समय पर, एज फूल्स पैराडाइज, क्षणिक खुशी, थोड़ी देर के लिए लगा कि हम कहां पहुंच गए, स्वर्ग में पहुंच गए, क्षणिक खुशी। अ लाफिंग स्टॉक, स्टॉक है, किसका स्टॉक, लाफिंग, हंसी का पात्र, मतलब अगर मेले में गए कोई जोकर है तो दैट पर्सन इज अ लाफिंग स्टॉक, हर एक व्यक्ति के ध्यान को केंद्रित कर रहा है, हर एक व्यक्ति से मजाक कर रहा है, तो वो व्यक्ति कैसा है, हंसी का पात्र है। अ फेयर वेदर फ्रेंड, सुख के समय में साथ रहने वाला व्यक्ति। तो एक बात ध्यान रखना, 2 ही समय जीवन में आता है, और जीवन में 2 ही मोड़े होती है। लोग नहीं कहते, पहले आपसे बचपन में सवाल पूछते थे आपके मित्र, जो थोड़ा सा आपसे बुद्धिमान होते नहीं थे, वो दर्शाते थे कि वो बुद्धिमान हैं, तो वो क्या कहते थे, बताइए यार घर से आए कितनी मोड़े पड़ी, तो तुम मोड़े गिनते थे, 1 2 3 4 अच्छा 16 जगह मुड़ते हैं, तो कहते थे नहीं 2 जगह मुड़ते हैं केवल, कहाँ, लेफ्ट राइट, लेफ्ट, बात समझ में आई। इसी प्रकार से जीवन के दो पहलू हैं, बीच वाला कोई पहलू नहीं है, सुख दुख। जीवन सामान्य है, अच्छा चल रहा है, आप खुश हैं, जीवन में थोड़ी बहुत परेशानी है, तो एक बात ध्यान रखिए, दुख तभी आता है जब आपके सामने कोई चैलेंज होता है, और भगवान दुख उसी को देता है वो चैलेंज से लड़ सके और विजेता बन सके। तो आप एक बात ध्यान रखिए, सबके जीवन की एक ही कहानी है, वो अंबानी क्यों ना हो, बशर्ते आप ये क्यों फील नहीं कर पाते, क्योंकि आपको पता होता है कि जो मेरे जीवन में चल रहा है उससे ज़्यादा दुखदाई किसी के जीवन में नहीं चल रहा है। बस यही आपकी भूल है। कोई आदमी अच्छे से खा रहा है, अच्छे से घूम रहा है, तो आपको परेशानी होती है, ओफो पता नहीं बेचारा कैसे घूम रहा है। अमेरिका के लोग तो बैंक को 2008 में उन्होंने जो है मंदी ला दी पूरे विश्व में, ठीक है, क्योंकि जब अमेरिका में मंदी आई, वहां रिसेशन आया, तो वहां लोगों ने कहा भाई देखिए मेरे जेब में पैसा नहीं है, मैं बैंक को बर्बाद कर दूंगा, मैं लोन लूंगा, लेकिन
अगर मैं सुबह उठ करके पिज्ज़ा खाता हूँ तो मैं खाऊंगा, उसमें मैं कोई कमी नहीं करूँगा, ठीक है ना। तो इंडिया के लोग बहुत बढ़िया सर्वाइवल होते हैं, वो तो हर जगह सर्वाइव कर लेते हैं। उनको अगर कप में चाय दो तो ठीक है, वो तो कब चुल्लू में नहीं पी पाते, ना चुल्लू में चाय पी लें, नहीं तो गिलास मिल गया तो उसमें काफ़ी, ठीक है ना। एबव बोर्ड, ठीक है। अब देखिए अ फेयर वेदर, जब वेदर एकदम फेयर है, क्लियर है, साफ सुथरा है, ऐसे जो दोस्त हैं वो सुख में रहने वाले व्यक्ति हैं, जैसे दुख आएगा वो तुरंत निकल जाएंगे, ठीक है ना। एबव बोर्ड, एबव मतलब ऊपर, चलिए मैं यहाँ पे खड़ा हो जाता हूँ। एबव बोर्ड, एबव बोर्ड का मतलब ये हुआ कि आप अगर ऐसी जगह पे खड़े हैं जहाँ पे आपको बाकी पब्लिक देख रही है, बाकी लोग बैठे हुए हैं देख रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि आप अगर ईमानदार नहीं है तो आपका चेहरा, ठीक है, उतरा हुआ, सर झुका हुआ, ऐसी कंडीशन हो सकती है। अगर आप ईमानदार हैं तो आपके चेहरे पे मुस्कान होगी, ठीक है, हमारे नहीं है तो समझ जाओ मैं क्या हूं। एबव बोर्ड मतलब ईमानदार, ईमानदार वो व्यक्ति है जो किसी के फ्रंट में आने में बिल्कुल भी, ठीक है, उसे झिझक नहीं होती। फ्रैंक, और क्या हो जाएगा बच्चे यहाँ पे, ऑनेस्ट। एक सेंटेंस आज बताऊंगा यूज का, बस मैंने कहा था यूज अब बाद में, पहले करा देता हूं फटाफट। ऑल इन ऑल, योर फादर इज ऑल इन ऑल इन योर फैमिली, आपके परिवार में आपके पिताजी सर्वे सर्वा हैं, सबसे महत्वपूर्ण हैं। इनको क्या कहा जाएगा, पिताजी को, पिताजी को कहा जाएगा होल एंड सोल, ठीक है। हालांकि तुम्हें उनसे मिलता कुछ नहीं है, ठीक है, लड़ते तुम मम्मी से ही हो, हैं। एट रैंडम, अचानक, अचानक, अचानक को हम दूसरी तरीके से डिस्क्राइब करेंगे, एट रैंडम, अचानक नहीं, अचानक यहाँ पे सीधे शुद्ध लिख दिया गया है, अचानक से बेहतर। एट रैंडम मतलब मान लीजिए यहाँ पे 4 लोग हैं, मुझे रैंडमली किसी को बुलाना है, सीरीज में नहीं, रैंडमली। अब ये बंदा सोच रहा है यार मैं तो किनारे खड़ा हूं, मेरा नंबर आ सकता है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, जब एट रैंडम बुलाया जाएगा, एक तुम आ जाओ, मदन रहने दो, अब मुकेश आएंगे, रमन, अब सोच रहा है, रमन सोच रहा है मैं तो बगल में हूं, इसके बाद मेरा नंबर आ गया, तुम नहीं आओगे, ठीक है, अब कौन आएगा, ठीक। तो ये बात आप विशेष रूप से ध्यान रखिए। एट रैंडम मतलब किसी भी टाइम, जो भी जिनको पुरानी याद है, बहुत छोटे थे जब नोकिया ने अपना फोन लॉन्च किया तो उसमें स्क्रीन सेवर आता था, कहीं सांप उसमें घूमता था, कहीं कोई नई डिजाइन आती थी, कहीं स्क्रीन रंग बिरंगे कलर को बदल देती थी, तो उसमें आता था सीरीज में लगाएं या सिंगल लगाएं, या आप कैसे यूज करें, रैंडमली यूज करें। कैसे यूज करें, रैंडमली यूज करें, ठीक है ना। तो रैंडम का मतलब घूम फिर के, उल्टा सीधा किसी प्रकार, ठीक है ना। अगला है बोन ऑफ कंटेंशन, बोन है, जड़ है वो, ठीक है ना, बैक बोन, ठीक है। अब बोन ऑफ कंटेंशन मतलब झगड़ा, कहना नहीं चाहिए लेकिन होते हैं, सबके वो होते हैं, इसलिए मैं कह दे रहा हूं, ठीक है, बहुत बुराइयां भी आएंगी कमेंट में, ठीक है। आपके 2-4 लोगों से बच लो, फूफा, मौसा, मामा, जीजा, बच गए। जीवन, जीवन समझ लीजिए तुम्हारा जो जीवन है ना, उसमें आप हर चीज हासिल कर सकते हो अगर आप इनसे दूर रहे तो, ठीक है ना। ये क्या है, बोन ऑफ कंटेंशन। फिर क्या करेंगे आपको पता नहीं चलेगा, घर में पूरा हो गया, लड़ाई झगड़ा मारपीट, ठीक है, झगड़े की जड़। अ वाइल्ड गूस चेज, निरर्थक, सबके फूफा नहीं होते लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। अ वाइल्ड गूस चेज, निरर्थक प्रयास करना, यानी गूस एक ऐसा पक्षी जो जंगल में है, वो जंगल में फास्ट है, आप मोर को नहीं पकड़ सकते, आप खरगोश को, ठीक है, एक जीव जानवर ले लेता हूँ खरगोश, तो इन लोगों को आप पकड़ नहीं सकते इनको, यानी आप जंगल में किसी जंगल के राजा का पीछा कर रहे हैं, जो जंगल में एक्सपर्ट है उसका आप पीछा कर रहे हैं, तो आप उसको कैसे, निरर्थक प्रयास, आप उसको कभी पकड़ नहीं सकते। अब बॉसम फ्रेंड, अब ये आ गया वेरी क्लोज फ्रेंड, बॉसम फ्रेंड, फिर से उसी से रिलेट कर लीजिए, कहां से रिलेट करेंगे, सुख में साथ रहने वाला व्यक्ति, अफेयर वेदर, बॉसम भी इसी प्रकार का है, लेकिन बॉसम के साथ कंडीशन ये है कि घनिष्ठता तो दिखा रहा है लेकिन आपके पैसे को लेकर नहीं। ये घनिष्ठ मित्र वो है जो सुख में तो रहेगा ही, दुख में भी आपके साथ है, उसे हम कहेंगे क्या, बॉसम फ्रेंड। एट अ स्टोन्स थ्रो, पत्थर उठाया, थ्रो किया, फेंका,
कहाँ गिरेगा? यहाँ से 10 किलोमीटर दूर थोड़ी गिरेगा। 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर, बहुत ताकत है क्रिस गेल वाली। 500 मीटर बस, ठीक है ना। तो एट स्टोन थ्रो निकट होना, हरकुलियन निकट होगा, पास में होगा, पास में ही गिरेगा। हरकुलियन टास्क मुश्किल काम, हरकुलियन टास्क क्या होगा? बहुत ही डिफिकल्ट वर्क। एप्पल पाई ऑर्डर, एप्पल बहुत पॉजिटिव वर्ड है, इसके साथ ब्लू नहीं होना चाहिए, ब्लू नेगेटिव वर्ड। एप्पल पाई ऑर्डर उचित ढंग से किसी कार्य को करना। एड एक्स टू ग्रिंड मतलब निकालना किसी व्यक्ति से, ठीक है ना, काम अपना स्वार्थ सिद्ध करना, ठीक है। तो यहां पर आपने इतने इडियम्स देखे। अब मेरा आप सभी से यही कहना है कि फेयर बनाने का समय नहीं, लेकिन मौज मस्ती से पढ़ते रहिए, ठीक है, याद करते रहिए। मैंने कहा आपको मैं एक सेंटेंस का एग्जांपल दूंगा कि कैसे आपको बनाना है, मैं वो भी दे देता हूं। माय फ्रेंड, ऐसे आपको एग्जाम में करना है बेटा। माय फ्रेंड अ लाफिंग स्टॉक इन माई, ऑलवेज भी लगा देते हैं, हमेशा, ऑलवेज हमेशा किस तरीके से हंसी का पात्र बना रहता है, कहां पर? क्लास में। माय फ्रेंड, माय फ्रेंड ऑलवेज अ लाफिंग स्टॉक इन माई क्लास। बात समझ में आ गई ना कैंडिडेट? ठीक है, तो इस तरीके से बाकी मैं बार बार आप सभी से कह रहा हूँ, जो भी हमारे बच्चे जो देख रहे हैं, जो पुराने वाले बच्चे देख रहे हैं, उन सभी से मेरा कहना है कि चैनल को आप मजबूरी में नहीं करना है। ये नहीं कि सर पढ़ा रहे हैं और सर क्या कहेंगे अगर मैं नहीं करूँगा कभी क्लास, या ना, आपको लगे कि सर जानकारी अच्छी है, वीडियो का अगर नोटिफिकेशन हमको मिल जाता है, टाइमिंग भी आप लोग बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, सर कितने बजे आप अपलोड करें, जिससे क्या हो कि जो उसमें व्यूज़ है वो तो काउंट हो ही, साथ साथ में आपका भी उचित समय हो कि सर आप 8 बजे 9 बजे आप अगर अपलोड करेंगे तो मैं खा पी के आराम से उसमें पढ़ने बैठता हूँ, तो आप वो टाइमिंग बता दीजिए, हम अपलोडिंग उसी समय करा देंगे, ठीक है ना। तो आप मन से पढ़ते रहिए, इंग्लिश की हेडेक आप मुझ पर छोड़ दीजिए, ठीक है। अगर आप 0 भी हैं फिर भी मैं आपको, जो बच्चा हमारा ये सोच रहा है अभी कि सर मुझे नहीं लगता कि मेरा एग्जाम निकलेगा, मैं उन बच्चों से कहना चाहता हूं कि मेहनती व्यक्ति को तो सभी आगे पुशअप कर सकते हैं, मैं उनको पुशअप करूंगा जो कैंडिडेट्स को ये फील हो रहा है कि सर शायद मेरा क्वालिफाई ना हो। तो मैं आपसे वादा करता हूं जरूर आप क्वालिफाई होंगे, जरूर आपका रिजल्ट अच्छा होगा और डिवीजन भी फर्स्ट आपका आने वाला है। परसेंटेज जब आप हमसे मीटिंग करेंगे, जुड़ेंगे, तो मैं बताऊंगा आप कितना परसेंटेज गेन करने वाले हैं। धन्यवाद।